हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर हेमंत और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैक्सीन्स के बारे में। वैक्सीनेशन नहीं, वैक्सीन। तो अपने इंडिया में 3 वैक्सीन्स अवेलेबल हो गई है हम सब के लिए, और 18 से लेके आगे सारे उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन्स अब देना शुरू कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। सो आपको कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, कौन सी वैक्सीन सबसे अच्छी है, वैक्सीन्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और कॉस्ट क्या है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैक्सीन के बारे में सारी जानकारी लेंगे आप। इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए 3 वैक्सीन्स को परमिशन दे दिया है। उसमें से 2 वैक्सीन तो आप सभी लोग जानते हैं, एक तो है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन, और तीसरी जो वैक्सीन है वो रशिया की तरफ से आई है, वो है स्पुतनिक 5। ये जो वैक्सीन है, ये तीनों वैक्सीन के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो व्लॉग प्लीज़ आप आखिर तक देखिए ताकि आपको भी नॉलेज मिल जाए कि कौन सी वैक्सीन हमारे लिए अच्छी होगी। सबसे पहले वैक्सीन के बारे में हम बात करेंगे, वो है कोविशील्ड, जिसको मैंने खुद ने लिया है। मेरे दोनों डोज पूरे हो चुके हैं और मास पब्लिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविशील्ड ही दिया जा रहा है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी भी आपको हर जगह वो आसानी से मिल रहा है। कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो है एस्ट्राजेनेका, जो कंपनी है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, उन्होंने इसको डेवलप किया है और अपने यहाँ पे जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है अदर पूनावाला जी का, वो इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। दूसरी जो वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन इंडिया में ही डेवलप की गई थी और उसे मैन्युफैक्चर और बोलते हैं ना डेवलपमेंट, दोनों भी भारत बायोटेक की तरफ से ही किया गया है। तीसरी वैक्सीन है स्पुतनिक 5, जिसको रशिया में डेवलप किया गया है और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में जल्द ही रेड्डीज लैबोरेटरी शुरू करने वाली है। तो ये 3 वैक्सीनेशन इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है। तो अब सवाल आता है कि इन तीनों में से हमको कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। हम पहले इसकी एफिकेसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी वैक्सीन का एफिकेसी कितना है, और एफिकेसी यानी कौन सी वैक्सीन कितना इफेक्ट करती है हमारी बॉडी के ऊपर, कितना सेफ्टी देती है हमको कोरोना से। पहली जो है वैक्सीन वो है कोविशील्ड। कोविशील्ड का जो एफिकेसी है वो ऑलमोस्ट 70% है, 70% एफिकेसी देता है। कोवैक्सीन का जो एफिकेसी है वो ऑलमोस्ट 78% है, और जो स्पुतनिक 5 है उसकी जो एफिकेसी है वो अराउंड 91% है। तो आप अभी सोचेंगे कि स्पुतनिक 5 सबसे अच्छी है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो ये गलत चीज़ है। आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि इनकी एफिकेसी जो होती है वो आपको एक परसेंटेज बताती है कि आपको ये लेने के बाद आपको कोरोना होने के चांसेस वापस कितने हैं। कोरोना होने के चांसेस मतलब आपको कोरोना तो हो जाएगा, बट उसके सिम्टम्स आपको तीनों वैक्सीन्स लेने के बाद जो सीवियर सिम्टम्स होते हैं वो नहीं आएंगे, यानी आपको हॉस्पिटलाइज होना या फिर डेथ होना, ये तीनों वैक्सीन्स लेने के बाद भी आपको नहीं होंगे। वैक्सीन्स आर सेफ, तीनों भी वैक्सीन सेफ है। तीनों की एफिकेसी थोड़ी ऊपर नीचे है, बट इफेक्ट तीनों एंड ऑफ द डे सेम ही करने वाले हैं। मेन सवाल ये होता है कि कौन सी वैक्सीन ली जाए, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि वैक्सीन्स तीनों भी अच्छी है। जो आपको वैक्सीन मिल रही है आपके नज़दीकी केंद्र पे आप जाइए और तुरंत जो भी वैक्सीन मिल रही है उसे ले लीजिए। अभी डोसेज के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट आता है कोविशील्ड। कोविशील्ड का आपका फर्स्ट डोज लेने के बाद आपका जो सेकेंड डोज लिया जाता है वो 6 से 8 हफ्तों के बीच में लिया जाता है। कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन का भी सेम है, आपको जो फर्स्ट डोज दिया जाता है उसके बाद कोवैक्सीन का सेकेंड डोज आपको 4 से 6 हफ्तों के बीच में लेना है। और स्पुतनिक 5 का भी सेम है, बट स्पुतनिक 5 में आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, उसका जो फर्स्ट डोज है और सेकेंड डोज वो दोनों ही डोज अलग अलग है। आपको लेने से पहले ख्याल रखना है कि आपको जब आप सेंटर पे जाते हो, आप सेकेंड डोज बताते हो, तो उनको प्रेफरेबली ये चीज़ मार्क करके देना कि आप यहाँ पे सेकेंड डोज लेने आए हो। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप जो वैक्सीन लेते, बहुत लोग पूछते हैं कि मैंने कोविशील्ड लिया है तो मैं कोवैक्सीन ले सकता हूँ क्या, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपने अगर पहले कोविशील्ड लिया है तो आपको कोविशील्ड ही सेकेंड डोज में लेना है, या फिर कोवैक्सीन लिया है तो आपको सेकेंड डोज में कोवैक्सीन ही लेना है, दूसरा कोई वैक्सीन आपको नहीं लेना है। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हमने पिछले व्लॉग में बात की है, फिर भी मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा तीनों वैक्सीन के कंपैरिजन के बारे में। कोविशील्ड में आपको जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो ऑलमोस्ट
फीवर आना, सर दर्द होना या फिर वोमिटिंग जैसे फील होना, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। 1 से 2 दिन ये रहता है, फिर अपने आप ये सबसाइड हो जाता है। कोवैक्सीन में कहा जाता है कि थोड़े से इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है या फिर उसका जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा सा कम आता है, फीवर थोड़ा कम होता है। और स्पुतनिक 5 में ऐसे कहा जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी रशिया में टेस्टेड है, तो कहा जाता है कि उसके जो सिम्टम्स है वो थोड़े भी नहीं आते या फिर आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। सो ये ऐसे कहा जाता है क्योंकि अभी तक इंडिया में स्पुतनिक 5 देना शुरू नहीं किया गया है, तो हमको भी एग्जैक्टली पता नहीं कि इंडियन पॉपुलेशन पे स्पुतनिक 5 का इफेक्ट क्या होता है। तो आगे चल के बात करेंगे इसके कॉस्ट के बारे में। सो कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट सेम है कोविशील्ड और कोवैक्सीन की। कोविशील्ड की जो कॉस्टिंग है वो ऑलमोस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में तो आपको ये फ्री में मिल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो कोविशील्ड लेते हो तो कोविशील्ड की कॉस्टिंग अराउंड 200 से 250 रुपये आपको लगता है। कोवैक्सीन लेते हो तो उसकी कॉस्टिंग अराउंड 175 रुपीज़ यानी 175 रुपये से लेकर 200 रुपये तक आपको लगेंगे। स्पुतनिक 5 का जो कॉस्ट है वो अभी तक नहीं निकला है, पर जो फॉरेन कंट्रीज़ में या रशिया में या अदर 59 कंट्रीज़ में जो स्पुतनिक 5 दिया जा रहा है उसका कॉस्टिंग है अराउंड इंडियन रुपीज़ में हम बात करेंगे तो है 700 रुपये। सो ये हो गई इनकी कॉस्टिंग। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी वैक्सीन लेना है। अभी भी आप कंफ्यूज हो कि कौन सी वैक्सीन लेनी है, सो मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि आप कोई भी वैक्सीन ले लीजिए, वैक्सीन सब ऑलमोस्ट सेम ही है, सबका इफेक्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि उसका जो पीरियड होता है 45 या 60 डेज़ के बाद, जब आप वैक्सीन लेने के 45 टू 60 डेज़ के बाद उसके जो एंटीबॉडीज तैयार होते हैं या फिर आपके शरीर में जो एक ताकत तैयार हो जाती है कोरोना से लड़ने के लिए, वो 95% तक तीनों वैक्सीन में बनती है। सो आपको कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। जो भी अवेलेबल वैक्सीन आपके नज़दीकी केंद्र में है आप जाइए और उसको जल्द से जल्द ले लीजिए। इंडियन पॉपुलेशन तो आप जानते हैं, हमारी लोक संख्या है ऑलमोस्ट 137 करोड़। सो इतने पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन देना या फिर इतना बड़ा ड्राइव चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। सो गवर्नमेंट को आपके साथ ही ज़रूरत है। आप जल्द से जल्द जाइए, कोविन के साइट पे जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और जल्द से जल्द वैक्सीन लेके अपने देश को कोरोना से मुक्त कराइए। आगे चल के बात करेंगे कि आगे भी कोई और वैक्सीन्स नहीं आने वाली है। सो हाँ, इंडिया में और भी 5 नई वैक्सीन्स आने वाली है जल्द ही। सो उसके जो ट्रायल्स है वो लास्ट स्टेज पे है। जैसे ही ये ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे सो 5 नए वैक्सीन्स और आने वाले हैं जल्द ही इंडिया में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वैक्सीनेशन के बारे में और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर ये छोटा सा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।